पछवादून में अवैध नशे ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि अब लोगों को महापंचायत तक करने पर आमादा होना पड़ रहा है। हालात ये हो गए पछवादून के कई गांव में अवैध स्मैक और अन्य जो नशे हैं उन नशों की चपेट में आने से युवा कहीं ना कहीं मौत के आगोश में समा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, पागलपन की हद तक युवा पहुंच गए हैं। तो उसी को देखते हुए आज पछवादून के कई जो गांव हैं उनमें पंचायतें होनी शुरू हो गई है। कुशालपुर गांव में आज देखा गया कि एक महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें नशे के विरुद्ध कार्रवाई और इसे कैसे रोका जाए उसे लेकर कई तरह के कड़े निर्णय लिए गए हैं। तो आज ग्रामीणों से पूछते हैं आखिर किस तरह के निर्णय ग्रामीणों के द्वारा लिए गए हैं। साथ में हमारे साथ मौलाना साहब, मौलाना साहब क्या पंचायत की और किस तरह के निर्णय लिए गए? हमारे यहाँ गांव में नशे का कारोबार बहुत जोरों शोरों पे था। 1.5 साल पहले हमने एक सामाजिक परिवर्तन संस्था के नाम से एक ग्रुप बनाया था। उनमें नौजवान लड़के, हमारे दोस्त, बहुत सारों ने काम किया है अपने तन मन धन हर एतबार से। लेकिन अब आके कुछ लोग खुले चैलेंज के साथ में नशे का कारोबार कर रहे थे, तो उसको देखते हुए यहाँ के मौजूद लोगों ने और हमारी सामाजिक परिवर्तन संस्था के तमाम दोस्तों ने एक महापंचायत का गठन किया। उसमें निर्णय लिया गया है कि हम सामाजिक और सामूहिक बहिष्कार उन लोगों का करेंगे। उनकी अगर वो मर जाते हैं, उनके घर में से किसी का की मौत हो जाती है, तो खुशालपुर के कब्रिस्तान में उनको दफन नहीं किया जाएगा, शादी ब्याह में उनकी शिरकत नहीं की जाएगी, उनको किसी शादी ब्याह में किसी के यहाँ नहीं बुलाया जाएगा और किसी भी मौजूद आदमी के साथ में उनका कोई उठना बैठना नहीं रहेगा। ये सिर्फ निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि वो अपने इस घिनौने कृत्य से, इस काम से बाज आ जाए। जी देखिए किस कदर हालात हो गए हैं कि लोगों को इस तरह के कड़े निर्णय लेने पड़ रहे हैं कि उनके जनाजे में नहीं जाएंगे, उनके जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें नहीं जाएंगे, जो शादी ब्याह है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। ये कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हुए पहुंचे हैं किस तरह के हालात है और क्या आज जो महापंचायत हुई है, जो निर्णय लिए गए हैं, क्या वो इन निर्णयों से संतुष्ट हैं? जी हम सहमत है इस चीज से। ये बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं इन्होंने और बहुत ही अच्छा इनका फैसला है। जी हम इन सबके साथ हैं। किस तरह की स्थितियां पैदा हो गई हैं, हालत क्या है युवाओं के? इतने बुरे हो गए कि मतलब कोई भी नशा, किसी भी तरह का नशा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं होता। जी यहाँ पे जो इन्होंने निर्णय लिया उसके हम बिल्कुल इनके साथ हैं और इन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। देखिए महिलाएं कहीं ना कहीं देखा गया कि महिलाएं भी नशा तस्करी में लिप्त पाई गई हैं, कई महिलाओं को जेल भेजा गया है। क्या इस तरह से महिलाओं का नशा तस्करी और नशे के कारोबार में संलिप्त होना क्या घातक नहीं है? एक महिला साथ में, उनसे पूछते हैं कि जो महिलाएं शामिल है उनके लिए क्या कहोगे? जी बहुत बुरी है, मतलब अच्छा नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे, बड़े बड़े बच्चे भी बेकार हो रहे और जो भी मतलब इन्होंने क्या बहुत अच्छा क्या। अगर वे जेल भी जाके नहीं माननी, अब अगर वे मान जाए तो बेहतर है। देखिए इनका कहना है कि महिलाओं को इस नशा तस्करी और नशे के दलदल से दूर रहना है। तो हालात जो सामने आ रहे हैं पछवादून क्षेत्र में वो वास्तव में चौंकाने वाले हैं। देखा जा रहा है कि कई जो युवा है वो नशे की लत पूरी ना हो पाने की वजह से मौत के मुंह में समा रहे हैं, कई तरह से पागलपन देखा जा रहा है। और लोग भी गांव के साथ हैं, उनसे पूछते हैं क्या हालात हो गए, कौन लोग शामिल हैं इस नशा तस्करी में, कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं। तो पूछते हैं जी कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं नशा तस्करी को? जी कुछ लोग गांव के ऐसे हैं जो नहीं मानते बिल्कुल। ये कमेटी बनी थी तो वो भी काम नहीं चला। अब महापंचायत लगी है, जब लोग जवान लड़के नशा करके नशे की चपेट में आकर मरना शुरू हुए तो एक महापंचायत लगी पूरे गांव की। अब या तो यहाँ रहेंगे नशा बेचने वाले, या उत्तराखंड छोड़ देंगे या नशा छोड़ देंगे। किनका ये कहना है कि या तो नशा छोड़ें या उत्तराखंड छोड़ें। ये एक मुहिम इन्होंने शुरू की है और कुछ लोग और भी हमसे जानते हैं क्या हालात हैं। बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ लोगों ने दम तोड़े हैं, तो उनके परिवार के लोग भी साथ है। दुख है, हमें भी संवेदना उस परिवार से है। क्या आज गुजर रही है उस परिवार के ऊपर, उनसे पूछते हैं जी। जी हमारा एक बड़े भाई थे, वो उस नशे में लिप्त थे, उनकी 30 तारीख में डेथ हो गई थी। हम ये नहीं चाहते जैसा हमारे साथ हुआ और किसी के साथ भी हो ऐसा, इसलिए सामूहिक बहिष्कार किया गया है। देखिए सामाजिक बहिष्कार भी किया गया है, लेकिन सामाजिक बहिष्कार से ये नशा रुकने वाला नहीं है। जो हालात हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। पछवादून के कई गांव अवैध नशे की चपेट में आ गए हैं। अभी एक जो संस्था बनाई है उनके अध्यक्ष हमारे साथ है शहनवाज खान, उनसे पूछते हैं आखिर जो संस्था बनानी पड़ी उन्हें क्या वजह रही और क्या उस संस्था के जो कार्य क्रियाकलाप है उसमें ग्रामीण साथ दे रहे नहीं है और कौन लोग ऐसे हैं जो सामाजिक स्तर पर इस मुहिम को तोड़ने का काम कर रहे हैं। शहनवाज भाई, हमने अब से 1.5-2 साल पहले सामाजिक परिवर्तन संस्था के नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड कराई थी गांव में। गांव के हालात इतने खराब हो गए थे, यहाँ पे बाहर के इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राएं खुलेआम स्मैक लेने के लिए आते थे। कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई रोकने टोकने वाला उनको नहीं था। और
नौजवान बच्चे देवभूमि उत्तराखंड में यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, वो ना पढ़ के यहाँ पे खुलेआम स्मैक लेके जाते थे। फिर हमने ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि नौजवान बच्चे आ तो रहे पढ़ने के लिए और वो यहाँ स्मैक में मुब्तला हो रहे, तो हमने उनकी रोकथाम करी। अब तो कोई बाहर का आदमी यहाँ पे स्मैक लेने नहीं आ रहा है, पर यहाँ के जो स्मैक तस्कर हैं, लेडीज हैं और युवा हैं, जो आदमी बेच रहे हैं, वो गांव से बाहर जाकर उन्हें दाएं बाएं पुल के नीचे जंगल में वहां पे स्मैक की तस्करी चल रही है लुक छुप के। और कुछ आदमी इस काम को जो मोटी तादाद में कर रहे थे, तो हमने उन पर गैंगस्टर एक्ट में 11 आदमियों पे मुकदमा कायम किया था, पर वो फिर भी मतलब मुकदमा होने के बाद भी निरंतर यहाँ पर आकर फिर वो स्मैक का कारोबार कर रहे थे। तो कमेटी के 35-40 आदमी रात दिन इस काम में लगे हुए हैं नशे की रोकथाम के लिए। और फिर जब ये नौजवान हमारे परिवार के एक सदस्य की जब मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, एक संपन्न ऐसा वैसा परिवार का बंदा नहीं था, एक संपन्न मतलब बढ़िया जमीन जायदाद वाला आदमी था, पर क्या करे, ये जब नशा किसी में एंट्री करता है तो किसी की मजहब, किसी का बिरादरी नहीं पूछता। ये ना सोचे। बात की जाए पुलिस प्रशासन मौके पर है, कई अन्य विभाग है जो नशा तस्करी की रोकथाम में, क्या उनका सहयोग मिलता है आपको? मैंने डीएम, एसडीएम, डीजीपी महोदय से कई बार मीटिंग की है, वहां पे भी गया हूँ और हमारी संस्था के सदस्य भी गए हैं। तो उन्होंने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई थी, उन्होंने हमें भरोसा दिया था कि उनके जो इस कारोबार को कर रहे हैं उनकी बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी और उन पे कानूनी कार्रवाई। गैंगस्टर लगी, जेल तो गए पर छुट के आ गए, अभी तक उन पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हुई। देखिए बड़ी पेचीदगियां हैं, कई समस्याएं सामने आ रही है कि नशा इस कदर क्षेत्र में फैल चुका है, युवाओं की नसों में इस नशे ने अपना घर बना लिया कि हालात बहुत भयावह हो चुके हैं। अगर अब भी स्मैक जैसे और अन्य जो नशे हैं जो जानलेवा नशे साबित हो रहे हैं युवाओं के लिए, अगर उन पर अब भी रोक नहीं लगाई गई तो सोचो भविष्य में परिणाम क्या होंगे। आज जिस युवा को हम देश की रक्षा या अन्य देश से भेजना चाहते हैं, आज वह युवा नशे की दलदल में फंसकर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।